जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक। उसका पॉइंट है आज बाहर भीतर की शुद्धि। शुद्धि क्या है? स्वच्छता। मन क्या है? पवित्रता। बाहर और भीतर की पवित्रता। बाहर की शुद्धि सब जानते हैं कैसे होती है? स्नान करके होती है। बाहर की शुद्धि स्नान करना, स्वच्छ वस्त्रों को पहनना, धारण करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, शारीरिक रूप से हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन्हें स्वच्छ रखना और इनमें पवित्रता भी हो, शुद्धता भी हो। ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे जो भी कार्य हो रहा है वह शुद्ध हो, पवित्र हो। हमारी इंद्रियों के द्वारा भी हर कार्य पवित्र हो। एक तो स्नान बाहर का है, मंदिर जाएंगे तो स्नान करके जाएंगे, सत्संग जाएंगे तो स्नान करके जाएंगे, शिव जी पर भी जल चढ़ाएंगे तो क्या करते हैं? नहा भी लिए ना, तब भी हाथ धोएंगे पहले, तब जाकर शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। ये बाहरी शुद्धि स्नान वाली होती है, क्योंकि यदि ये शुद्धता सफाई नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। यदि सफाई नहीं होगी तो हम बीमार हो जाते हैं। जो गंदे रहते हैं, मैले रहते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, क्या करते हैं? झाड़ा देख के हम नहीं नहाएंगे, एक एक हफ्ता हो जाता है, कपड़े बदल लिए और चल दिए, सेंट छिड़क लिया अपने ऊपर। देखिए क्या करते हैं, आपने बाहर से तो कपड़े बदल लिए, आप बीमार हो जाएंगे। अपने को देखिएगा, बाहर की शुद्धता नहीं है। ये शुद्धता बाहर की नहीं है तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। घर में भी देखिए, घर की भी सफाई की जरूरत होती है। घर में भी झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं, स्त्रियां डेली लगाती हैं झाड़ू पोछा। हमारे हिंदुस्तान में तो एक आदत है, उठते ही सबसे पहले लेडीज ही झाड़ू हाथ में लेंगी, झाड़ू से घर की सफाई करती है, फिर पोछा लगाती हैं। ये हमारी शुरू से हमारे को संस्कार दिए गए हैं। ये हमें दादी से, मम्मी से, नानियों से ये संस्कार मिलते हैं। ये संस्कार सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही हैं। ये है बाहर की शुद्धि, तन की शुद्धि और घर की भी शुद्धि, देश की भी सफाई हो। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया था, सभी आप जानते हैं। देश की स्वच्छता अच्छी लगती है जब हम घर से बाहर जाते हैं, गाड़ियों से, बसों से, ट्रेन से। मेरा देश कितना सुंदर लग रहा है, साफ होता है तभी ना। और कूड़े के ढेर हो तो वहाँ कितना गंदा लगता है, गंदी स्मेल भी आती है। घर की स्वच्छता अच्छी लगती है, देश की स्वच्छता अच्छी लगती है। हम भी नहाए धोए अच्छे लगते हैं। बच्चा भी नहाकर स्नान करके आता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई बदबू स्मेल कुछ नहीं आती। वरना छोटे छोटे बच्चे होते, दूध गिर जाता है कपड़ों पर, उसकी भी स्मेल आती है। और नहाकर आता है तो बहुत प्यारा लगता है। 3 तरह के पॉल्यूशन हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। पानी को भी स्वच्छ रखना, हवा को भी स्वच्छ रखना, और भगवान ने तो सब स्वच्छ ही बनाया है। गंदा तो हम ही लोगों ने किया है, बताइए। सब कुछ गंदा हमने किया है, भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। एयर भी साफ दी थी, वाटर भी साफ दिया था, और नॉइज पोल्यूशन भी नहीं थी। नॉइज भी हमने किया, शोर भी हम ही करते हैं। व्यक्ति फैक्ट्री बनाता है, धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। केमिकल बाहर जा रहे हैं, नदियों में, गंगा में, यमुना में जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। देखिए कौन कर रहा है गंदा? हम ही गंदा कर रहे हैं। यमुना की सफाई में आप देख ही रहे हैं कितना समय लग गया, कितना रुपया लग गया। आज तक गंगा और यमुना जो है निर्मल नहीं हो पाई दिल्ली की। ये कोई अकेले एक व्यक्ति मोदी की काम नहीं है कि मोदी जी सफाई करेंगे, मोदी जी ने अभियान, स्वच्छता का अभियान छेड़ा है। नहीं, ये देश हमारा है, ये गंगा नदियां हमारी हैं, गंगा यमुना ये सब हमारी हैं। हमारा भी तो कोई कर्तव्य है सफाई का। यदि आप गंदा नहीं करोगे तो साफ तो वो खुद है ही, गंदा करने वाले हम सभी हैं। देखिए तो क्यों गंदा करते हो? ये हम सबका दायित्व होना चाहिए सफाई का।
ना अपना घर गंदा करें, ना अपनी गली गंदी करें, ना अपना शहर गंदा करें और ना अपना देश ही गंदा करें। सारे नाले फैक्ट्रियों का पानी नदियों में डाल दिया तो गंगा यमुना सब नदियां सब गंदी हो जाती हैं। ये बाहर की स्वच्छता है हम सारी की सारी। नॉइज पोल्यूशन, बाहर का शोर, हॉर्न बजा रहे हैं जोर जोर से, म्यूजिक चल रहा है बहुत जोर से, बातें कर रहे हैं बहुत जोर से, चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। बताइए, ये है नॉइज पोल्यूशन। एक तो सारा समय लैपटॉप पर ही रहता था, कान में लीड लगा ली, सारा समय उसके कान ही खराब हो गए, बहरा ही हो गया, आज तक वो ठीक नहीं हो पाया, गुरुजी बताते हैं। फिर इंद्रियों से हम कौन सा काम ले रहे हैं? इंद्रियों से हम कौन सा काम ले रहे हैं? आंखों से देखिए, हम क्या देखते हैं सारा समय, हम कौन सा दृश्य देख रहे हैं। पवित्रता होनी चाहिए देखने में भी। किनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं? गंदे लोगों को देखेंगे तो उनके वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएंगे, संतों के संग बैठेंगे तो उनके वाइब्रेशन हमारे साथ जाते हैं, उनके अनुसार आपका जीवन बनेगा। आंखों से करिए तो प्रभु के दर्शन करिए, ये आंखों की शुद्धता है। आंख आपकी शुद्ध हो जाएंगी। देखिए क्या कर रहे हो आंखों से भी। सारा दिन हम क्या देख रहे हैं? दूसरों के कर्म देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आंखें खराब हो रही हैं, मोटे मोटे चश्मे लग गए ये सब देखते देखते। कान हैं, उनसे अच्छा वचन सुनिए, सत्संग की बातें सुनिए, ज्ञान सुनिए। गलत गलत सुनते हैं कानों से। श्रवण के ऊपर ही हमारा जीवन, सारा जीवन निर्भर करता है। श्रवण मतलब हम क्या सुन रहे हैं, जो हम सुनते हैं वो हम सीखते हैं। तो ध्यान दें हम क्या सुन रहे हैं। देखिए अपने आप को। दूसरे लड़ रहे हैं, कान लगाकर सुनते हैं। दौरानी जिठानी लड़ रही हैं, कान लगाकर एक दूसरे की बातें सुनना चाहती, क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रही है, मेरी निंदा तो नहीं कर रही। छिप छिप कर सुनते हैं तो क्या बनते हैं? छिप छिप कर सुनोगे तो छिपकली बनोगे। क्या छिपकली बनना है? क्यों सुनते हो? क्या फायदा सुनने से? गंदगी अपने अंदर ही आएगी। भले ही तुम्हारी निंदा कर रही है, बुराई हो रही है, तुम्हारी कर रही है, कोई बात भी करने दो, वो उनका काम है। हमारा क्या काम है? भगवान की चर्चा करना। मुख से क्या बोलते हैं? हम बोले तो भगवान का गुणगान करें, भजन हो, कीर्तन हो, व्यर्थ चर्चाएं बंद करिए। तभी पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी। संसार की बातें करेंगे तो शुद्धता नहीं आएगी। देखिए संसार की क्या बातें हैं, तेरी मेरी। काम को भी ईमानदारी से करना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं दान भी करते हैं तो क्या करते हैं? एक ने मीठे चावल बनाए कि भाई चलो आज है ना दान करते हैं, खिला कर आते हैं सबको। मंदिर में चली गई, खिला रहे थे, एक बच्चा दोबारा से मांगने आ गया। अब ये दोबारा मांगने आ गया तो मार दी उसके गरम गरम कलछी हाथ पे, दोबारा लेने आ गया। अरे तुम तो दान करने आए हो, पुण्य करने आए हो, अच्छा कार्य करते करते बुरा कर्म कर लिया। अच्छा करने आए थे, बुरा कर्म साथ में कर लिया। अरे यदि दोबारा भी दे दिया तो क्या परेशानी, तुम तो देने ही आए हो। सोचिए क्या करते हो। देखिए हमारा धन कहाँ जा रहा है, किस काम में आ रहा है। दूसरों की भलाई के लिए हो तभी सही हो। यदि आप में दान का, कर्म करने का अहंकार आ गया तो ये कर्म भी आपका अशुद्ध हो गया। इंद्रियों का संयम होना बहुत जरूरी है। पैर हमारे कहाँ जाते हैं? सत्संग में जाएं, अच्छी जगह जाएं, हाथों से सेवा हो, अच्छी कर्म हो हाथों से भी। ये कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें शुद्धता होनी चाहिए। इतना समय शुद्धता में बीतना, हमारा सारा समय शुद्धता में बीतना चाहिए। और मानसिक शुद्धता तो बहुत जरूरी है। शारीरिक शुद्धता तो जरूरी है, मानसिक शुद्धता भी बहुत जरूरी है। ये भीतर की शुद्धता है। हमारे भीतर कैसा हो? विकार रहित हो, विकार सहित नहीं हो, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो।
विकार रहित हो, भीतर विषयों के रस में हमारा मन ना जाए। विषयों को विष के समान त्यागो, पर नहीं त्यागते। हमें तो सब चाहिए, सारे विकार चाहिए, कैसे त्यागें? आंखों का विषय है देखना, उसको भी अच्छा चाहिए, आंखों को भी अच्छा अच्छा देखना चाहिए, सुंदर सुंदर चाहिए। कान का रस है सुनना, मीठी आवाज चाहिए। मुख का रस है स्वाद लेना, अच्छा भोजन चाहिए। सारा समय इन विषय रस में बैठे रहते हैं। उपरामता में रहिए। जब हम विकार रहित होंगे तब शुद्ध होंगे। उपरामता में आइए, राम में आइए। इसमें कोई राग द्वेष नहीं हो। यदि किसी के प्रति द्वेष है अंदर तो आप पवित्र नहीं हो। देखिए, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा है तो आप पवित्र नहीं हो। बाहर से मुख से तो कुछ नहीं बोल रहे, पर अंदर वाला तो बोले जा रहा है, मन तो बोले जा रहा है। जब हम सामने वाले से निपट नहीं पाते मुख से, तो अंदर वाला बोलता है, तो मुख तो चुप हो जाएगा, क्योंकि हार गए, हम उससे इतना बोल नहीं सकते, तो हम बाहर से चुप हो जाते हैं। लेकिन अंदर द्वेष, घृणा, नफरत ये सब चलता रहता है। ना राग हो ना द्वेष हो। राग में क्या होता है? आसक्तियों में हमारे कर्म गलत हो जाते हैं। यदि राग है तब भी अशुद्धता है। मोह विकार का आ जाता है, मोह होता है तो विकार आ जाते हैं, क्योंकि राग में मनुष्य अक्सर गलत कर्म कर बैठता है। राग द्वेष दोनों विकार हैं। कभी राग करोगे तो तब कभी द्वेष करोगे। जिससे राग करोगे उसी से द्वेष करोगे। जो आज मित्र है कल वही दुश्मन होगा। देखिए, आप बहुत समय से चल रही गीता। ज्ञानी का किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्म आनंद मैनु कोई भी कलेश नहीं। व्यक्ति जिसके साथ बैठता है उससे जुड़ जाता है। जिस स्थान पर रहता है वह उस स्थान से भी जुड़ जाता है, यानी वही स्थान उसे अच्छा लगने लगता है। राग कैसे हो जाता है? राजा को ले गए जंगल में। अब जंगल लेके क्या गए? जा रहा था राजा शिकार खेलने के लिए, भटक गया रास्ता। अब राजा रास्ता भटक गया, उसके साथ उसका मंत्री भी था। भटक गए, अब कैसे करें? रात हो गई, क्या करें? भाई कोई स्थान मिल जाए रुकने के लिए तो वहीं रुक जाते हैं। दिखाई दी एक झोपड़ी, देखा, वहां गए, झोपड़ी के पास गए। झोपड़ी के मालिक से पूछा, भाई हम रुक जाएं यहाँ पे, एक रात रुक जाएं, कल चले जाएंगे। तो झोपड़ी के मालिक, झोपड़ी किसकी थी? कसाई की थी, चमार की थी। कह रहे जो यहाँ पे आ जाता है ना वो जाता नहीं है दोबारा, वो जाता ही नहीं, वो यहीं रुक जाता है। कह रहे इतनी गंदी झोपड़ी में, कसाई की झोपड़ी थी, कहीं मांस लटक रहा था, कहीं कुछ लटक रहा था, गंदा था, गंदी थी। कह तेरी झोपड़ी में रुकना कौन चाहता है? हम तो कल चले जाएंगे, मजबूरी है, रात को ही रुकना है। कह रहे कोई नहीं जाना चाहता, देख लेना। कह रहे, उसने कहा बस आज रात रुकने दो। भाई ठीक है, तुम रुक जाओ। रहते रहते क्या होता है, वहाँ से जाना ही नहीं चाहता कोई। जहाँ बैठते हैं उठते हैं उस जगह से हमारी आसक्तियाँ हो जाती हैं। होटल में रहते हैं, ये कमरा मेरा है। देखिए, ट्रेन में जाते हैं, ये सीट मेरी है, उठो यहाँ से, अभी उठो, अरे थोड़ी देर कोई बैठा है बैठने दो, सीट मेरी है। ट्रेन की क्या आपकी सीट है? नहीं, मेरी सीट, उठो अभी, उठो अभी। ये शरीर भी आपका वही झोपड़ी है, उससे भी राग हो जाता है, इसे भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। गंदी है, देखिए, ये भी कसाई का ही घर है। इसमें क्या मांस ही लटक, मांस है, थूक है, पीक है, टॉयलेट है, पॉटी है, क्या नहीं है। उस कसाई की झोपड़ी में भी ये सब था, लेकिन रात को रुकना था। ये भी झोपड़ी है, हमारा शरीर भी हमारी एक झोपड़ी है, हाड़ मास का है। सब हाड़ मास के पुतलों में आपके बेटा बेटी, पति पत्नी, सब में राग है, बैठे हैं उन्हीं के साथ, हाड़ मास की है ना। कोई बोलता है मेरा बेटा मोटा हो गया, कोई कहता है मेरा बेटा पतला हो गया। हाड़ मास को तोलते रहते हैं, मोटा हो गया, पतला हो गया। राग द्वेष रहित ये आंतरिक शुद्धि,
अंदर से शुद्ध होना मतलब कोई विकार नहीं हो, कोई दाव पेच नहीं हो, तभी शुद्धि होगी, तभी जीवन सुंदर होता है। एक दृष्टांत और आता है। एक मंदिर में पुजारी था, मंदिर की सफाई करता था, दिया साफ करता था तेल डालकर तब दिया जलाता था, रोज का नियम था। उसने एक दिन दिया जलाया, अब दिया जलाते तो धुआं धुआं होने लगा। भाई ये कैसे हो गया? एक बुजुर्ग बैठा था, भैया तुमने पुराना तेल डाल दिया क्या? पुजारी से बोला, गंदा तेल डाल दिया तुमने, इसलिए धुआं धुआं हो रहा है, आवाज भी हो रही है। तो पुजारी ने तेल बदला, साफ तेल डाला तो दिया अच्छे से जला, फिर धुआं नहीं हो रहा था। मतलब इसका क्या है? मतलब ऐसे ही शरीर भी एक दिया है, पर इसमें आपके विचार, आपकी मानसिक भावनाएं कौन सी हैं? वो है तेल। यदि इसमें गंदा हो गया, अहंकार आ गया, इच्छा आ गई, मोह आ गया, तो ये गंदा हो गया। ये जीवन रूपी तेल जब जलेगा तो धुआं धुआं हो जाएगा। अंदर में शांति नहीं है, अंधेरा है, अंधकार में जीवन चल रहा है तो धुंधला धुंधला हो जाता है। देखिए, धुआं हो जाता है तो धुंधला धुंधला हो जाता है। धुएं से क्या होता है? आंखें जलती हैं, आंखें जलती हैं तो आंखों से पानी आता है। आप रो रहे हैं, राग द्वेष हो रहा है, अंदर भरा पड़ा है राग द्वेष, अहंकार भीतर भरा पड़ा है। बाहर से तो दान पुण्य कर रहे हैं, सोचेंगे हम अच्छा कर रहे हैं, सोचते हैं जहाँ अहंकार आया वहाँ अशुद्धता आ जाती है। जहाँ अहंकार आ गया वहीं अशुद्धता आ जाती है। ये बाहर भीतर की शुद्धि बहुत जरूरी है। बाहर से सत्कर्म करके हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सत्कर्म किया, क्या सोचते, अरे ये मैं तो बहुत अच्छा कार्य करता हूँ। यदि आप पीड़ित हैं, अंदर हलचल है, तो समझ लें अशुद्धता है अंदर, आप बीमार हैं अंदर से। झाड़ू चलती रहनी चाहिए सफाई की। ठीक है, गंदगी आई, पर उसको बहुत देर तक नहीं टिकने दीजिए। क्या गंदगी आई? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही आता है। इस गंदगी को तुरंत हटाइए। आया, तुरंत हटाइए, रुकने मत दीजिए, जल्दी जल्दी नहीं आने दीजिए। हम लगातार दुखी बने रहते हैं, बहुत दिन हो गए तो बीमार पड़ जाते हैं। आपको पता चल रहा है मोह हो रहा है, क्या साथ में, भाई मोह हो रहा है, अब सोचिए क्या साथ में लाए थे, क्यों मोह हो रहा है, क्यों दुखी हो रहे हैं, कुछ साथ में लेकर आए थे? नहीं। गीता में तो पहले ही बोला है, गीता सार में, क्या साथ लेकर आए हो, क्यों चिंता करते हो? यदि हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो रहा है तो कौन कर रहा है, शक्ति किसकी है, तो उस बात का भी क्या है अहंकार करना। इच्छा किसकी करें, सब तो दिया भगवान ने है, तो उसको थैंक यू बोलते रहिए भगवान को। सब विकारों को स्थान दे रखा है, तो झाड़ू लगा के हटाइए विकारों को। अज्ञानता में रहने का स्वभाव बना रखा है। बाहर की भी शुद्धता हो, भीतर की भी शुद्धता होनी चाहिए, इंद्रियों की भी शुद्धता हो। मन अस्थिर है, देखिए कहाँ जा रहा है, भाई अस्थिर है तो जा कहाँ रहा है? सब यही कहते, मेरा मन तो रुकता ही नहीं, अस्थिर है, बड़ी परेशान हूँ। भाई कहाँ जा रहा है? मैं और मेरे के पास ही जाएगा, कहाँ जाएगा ये? मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, उसी में मन चला जाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी दुकान, वहीं जाता है ये मन भी। खूब मंडूक है, कोल्लू के बैल की तरह वहीं घूमते रहते हैं, वहीं कोल्लू का बैल एक जगह घूमता रहता है। और चला कौन रहा है? हम खुद मन को चला रहे हैं। मन किसी और का है, हम कहते हैं मन जा रहा है, अरे मन किसी और का है, आप ही का मन है। हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, अरे तो हाथ आपका है, रोक दीजिए, रुक जाएगा। गाड़ी पर आप बैठे हो, स्टीयरिंग आप में, आपके हाथ में है, तो ब्रेक लगा दीजिए, गाड़ी रुक जाएगी। मन चल रहा है, पीड़ा भी हो रही है, तो रोकिए ना। संत के पास एक यंग लड़का आया, मैं बहुत परेशान, मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति दीजिए। संत ने कहा, भैया इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, पहले उसका आश्रम बहुत बड़े परिसर में बना था, संत का कहा दौड़ के जाओ,
पूरे में चक्कर लगा के आ। पहले गया, दौड़ता हुआ गया, हाँफता हुआ आया। संत जी शांति दीजिए, बताइए, अब तो बताइए। अरे भाई पहले हाँफना तो बंद कर, बोला। आपके पास भाई दौड़ाया तो आप नहीं है, हाँफ तो मैं इसलिए रहा हूँ। दौड़ रहा है, हाँफ रहा है, पहले शांत तो हो जा। हाँफना कैसे बंद हो? क्या मतलब है इसका? मतलब आप खुद ही दौड़ रहे हो, हाँफ रहे हो। नहीं दौड़ोगे तो शांति है, दौड़ोगे तो अशांति है। हाँफोगे, दौड़ना बंद करो, स्टॉप करो, तो शांति आ जाएगी। अपने को ब्रेक लगाना शुरू कीजिए। जैसे ही सोचने लगे, तेरी सोच करे करता, तू क्यों सोचे। जैसे ही कुछ सोचने में आ जाता है, कुछ बैठे हुए सोच रहे हैं, तो सोचिए ना उस वक्त। तेरी सोच करे करता, तू क्यों सोचे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भजन तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी लगन संसार में है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा नहीं बोल पाएंगे। जब गुरु से परमात्मा से लगन लगेगी तब बोल पाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, वरना नहीं बोल पाएंगे। संसार तो अस्थिर है, वो आपको स्थिरता नहीं दे सकता। आप पहिए पर बैठे हो, कैसे स्थिरता आएगी? पहिया तो चल ही रहा है। परमात्मा स्थिर है, उसके साथ रहिए तो स्थिरता स्वतः ही आ जाएगी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।